हेडलाइंस का टॉपिक है आज। तो हेडलाइंस कहाँ-कहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है? बट वी विल गो देयर जस्ट इन अ सेकंड, लेट्स गो थ्रू द एजेंडा फर्स्ट। सो वी विल लर्न व्हाट इज़ फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन किसको बोलते हैं? देन 4 फंक्शंस ऑफ अ हेडलाइन, 8 बेसिक हेडलाइन टाइप्स। तो हम अलग-अलग हेडलाइन के टाइप्स भी देखने वाले हैं। तो हमें लगेगा कि कैसे लिखी जाती है हेडलाइंस, कितने टाइप्स की होती हैं। देन सम एग्जांपल्स ऑब्वियसली फॉर गुड हेडलाइंस एंड 4 यू फॉर्मूला, 4 यूज़, व्हाट आर 4 यूज़? फॉर्मूला फॉर राइटिंग इफेक्टिव headlines and technique to produce headlines and some bonus tips also. Do you know the total amount of knowledge in the world doubles every 12 days? My goodness. This is such a Herculean information. तो देखो अभी डिजिटल एज में इन्फॉर्मेशन का बहुत बहुत बड़ा रोल है। डेली a lot of tons of information is being created on the internet. That's why so much competition. That's why so much difficulty in getting the SEO right. That's why so much cutthroat competition to get on top 5 in any Google listing or in any other listing where you want to compete for space on ads. Why is it so difficult? Because the information is doubling. Okay, वो सारी information काम की है ऐसा नहीं कह रहे, but double हो रही है. A sales letter. Now letter doesn't mean only letter here. So consider any sales email or any sales ad has only 5 seconds to gain reader's attention. ठीक है, 5 सेकंड भी ज्यादा बोल रहे हैं एक्चुअली, 5 सेकंड से भी कम होता है। सो हम लोग जब स्क्रॉल करते हैं आजकल इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे हम स्क्रॉल करते हैं वॉल पर या फेसबुक पे स्क्रॉल करते हैं, तो हम 5 सेकंड भी नहीं रुकते हैं। इफ देयर इज अटेंशन कैचिंग हेडलाइन, इफ देयर इज अटेंशन कैचिंग ग्रैबिंग ग्राफिक और विजुअल, देन वी स्लो डाउन। तब 5 सेकंड हम थोड़ा सा उसको समय दे देते हैं, 1-2 सेकंड वी स्पेंड एंड 3-4 सेकंड्स वी टेक अ डिसीजन वेदर टू स्टॉप ऑन दैट रील और दैट पोस्ट और वी जस्ट कंटिन्यू टू थम्स अप स्क्रॉल, राइट? तो 5 सेकंड इज द मैक्स लिमिट। 5 सेकंड में अगर आपकी हेडलाइन अटेंशन जनरेट नहीं कर रही है, then you are as good as dead, then your ad is as good as dead, then your sales letter will never be opened. अगर सेल्स लेटर तो बाद में खोलेगा कस्टमर। व्हाट अबाउट द पैकेजिंग, व्हाट अबाउट द एनवेलप? एनवेलप पे कैसा ऐड है, एनवेलप प्लेन है क्या, उसका भी बहुत सारा काम होता है। पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल डोंट इवन वांट टू ओपन सेल्स लेटर्स, पीपल डोंट इवन वांट टू सी अननेसेसरी मार्केटिंग स्टफ। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर आई ओपनर फैक्ट हियर। An average cold email has an open rate between 14 and 23%. We have a list of email IDs, we start emailing them without their opted interest of the buyer, that is cold email. अब इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताओ? Average cold email has an open rate between 14 to 23%. आपके पास आपने 1 लाख रुपए का बजट लिया ऐड पे और आपने कोल्ड ईमेलिंग शुरू किया लोगों को विद दैट इन्वेस्टमेंट बजट, कोल्ड ईमेलिंग किया या ऐड चलाया या जो भी किया, एंड हाउ शॉकिंग इट इज टू नो दैट 86,000 ऑफ दैट 86,000 रुपीस ऑफ दैट 1 लाख मनी इज गोइंग डाउन द ड्रेन। वो बर्न हो रहा है डायरेक्टली विदाउट एडिंग एनी वैल्यू। ठीक है, तो ये एक चीज हमने समझी। अब मुझे बताओ जो 14 ईमेल ओपन होंगे उसका क्या होगा? हाउ मेनी चांसेस आर देयर दैट द यूजर विल एक्चुअली बाय? ओपनिंग ईमेल इज वन थिंग, ओपनिंग ईमेल इज लाइक यू कॉलिंग समवन और उन्होंने फोन उठा लिया आपका, दैट्स इट, इट्स नॉट एन अनआंसर्ड कॉल, the guy or the girl picked it up, you talk to her but she is not interested, they cut the call whatever for any reason, no closing the sale। तो क्या हुआ? तो अभी 14% में से भी एक कन्वर्जन रेट होगा, है ना? राइट 14 ईमेल खुले तो उसमें से शायद एक बंदा या 2 बंदा आपको इंक्वायरी भेजेगा आगे या बाय करेगा। तो कितना सारा बजट का वेस्ट हो रहा है। एक्चुअली 1 लाख में से 99,000 बर्न हो रहा है और हार्डली वो 1,000 काम का है, क्योंकि इफ यू लुक एट इट इन दीस स्टैट्स यू आर एक्चुअली डूइंग एफर्ट व्हिच 99% 98% इज गोइंग फॉर वेस्ट। फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है? देखो हेडलाइन क्यों एग्जिस्ट करती है? डायरेक्टली न्यूज़पेपर होता है आपके पास और न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन नहीं होती और बड़े-बड़े कॉलम्स होते हैं, हर आर्टिकल की तरह लिखा होता है, 2 कॉलम 3 कॉलम आर्टिकल इन शॉर्ट फॉन्ट इन स्मॉल फॉन्ट बारली विजिबल टू द आई। तो क्या होता अगर हेडलाइंस नहीं होते? तो बहुत सारा टाइम आपका वेस्ट होता, ठीक है? और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी पड़ती है और फिर पता चलता है ये फालतू है। बहुत सारी राइट टाइम आपकी किल हो जाती है उसमें। टू गेट वेरी लेस इन्फॉर्मेशन यू वुड गेन वेरी लिटिल बाय इन्वेस्टिंग 4 आवर्स रीडिंग न्यूज़पेपर। हेडलाइन क्या करता है ना, हमारा टाइम सेव करता है। सो एंड सो हैपेंड, सच थिंग इज इनॉग्रेटेड, ये फैंसी शो है, ये स्पोर्ट्स है, ये रिजल्ट्स हैं, ये ऐसा है, ये वैसा हो गया, ये वैसा हो गया। तो हम सिर्फ हेडलाइंस को स्कैन करते हैं, ठीक है? तो वो हमारा टाइम बचाती है। हेडलाइंस इज द फर्स्ट थिंग वी लुक एट, वेदर इट्स अ होर्डिंग, वेदर इट्स एन ईमेल। अगर ईमेल की हेडलाइन बेकार है, सब्जेक्ट है, तो मैं ईमेल खोलूंगा ही नहीं, एंड सो इट इज विद अदर्स। वो ईमेल खुलेगी ही नहीं अगर आपकी हेडलाइन बोरिंग है। या जस्ट इमेजिन द शॉक ऑफ द पर्सन जब बिना सब्जेक्ट के हम भेज देते हैं ईमेल बिना अटैचमेंट के भेज देते हैं, तब क्या होगा? तब तो आपको कंप्लीटली वो यूजर जो है वो कंप्लीटली इमैच्योर समझता है आपको कि भैया इसको इतना भी नहीं पता कि सब्जेक्ट डालना चाहिए या अटैचमेंट बोला है और अटैचमेंट लगाया नहीं है। तो ये गलतियां तो हम सबसे होती ही हैं। लेकिन इससे भी आगे हमारे सब्जेक्ट्स देख के भी लोग पढ़ते नहीं है, मेल खोलते नहीं, वेदर इट्स अ पर्सनल ईमेल और वेदर इट्स अ वर्क ईमेल। वर्क ईमेल लोग फिर भी किसी रीजन से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, चलो बॉस से आया, इससे आया, कलीग से आया, कुछ ये है। लेकिन पर्सनल ईमेल, जंक ईमेल तो लोग पढ़ते नहीं। सो ईमेल्स, it's a do or die. Headline is a do or die for your ad. Headline is a do or die for your email. So what is first impression with that? How headlines get attention? The answer is first impression. So get attention. है ना? इससे हमने बहुत अच्छे से अभी कुछ समझे एग्जांपल। हेडलाइंस हैव टू बी अटेंशन ग्रैबिंग। गेट अटेंशन इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द हेडलाइन। 4 पर्पस सर्व करती है कोई भी अच्छी हेडलाइन। फ्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स इन द कॉपीराइटर्स डिक्शनरी। ओके, तो इन सातों में से भी फ्री का अपना एक इंपॉर्टेंस है। फ्री इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन इवन द रेस्ट ऑफ देम बिकॉज एवरीवन वांट्स थिंग्स फॉर फ्री, एवरीवन वांट्स गुड क्वालिटी थिंग्स इंस्टेंटली एंड आल्सो फॉर फ्री। ये हर एक कस्टमर का माइंडसेट रहता है, ठीक है? सो फ्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्ड्स। व्हाई? बिकॉज इट ऑलवेज सेल्स, बिकॉज इट ऑलवेज वर्क्स, इट अराउजेस यूजर्स इंटरेस्ट। फर्स्ट पॉइंट वाज गेटिंग अटेंशन। व्हाट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द हेडलाइन? इज सेलेक्टिंग द ऑडियंस।
ठीक है, देखो कॉपी में हमने पढ़ा कि आपको ऑडियंस के हिसाब से लिखना है। हेडलाइन में आप सेलेक्ट कर रहे हो ऑडियंस, कैसे? देखो अभी पढ़ते हैं, ये समझ में आ जाएगा। हेडलाइंस कैन स्क्रीन द राइट ऑडियंस फॉर योर एड एंड स्क्रीन आउट अदर रीडर। देखो मैं घर के लिए कुछ एयर कंडीशनर देख रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं ऐसे एड्स देखूंगा ना, मैं हेडलाइंस पढ़ूंगा और मुझे पता चल जाएगा ये मेरे काम का है या नहीं। कोई घर के लिए ग्रोसरी पे ऑफर्स देख रहा है, तो वो वैसे ऑफर्स देखेगा 70% ऑफ ऑन ग्रोसरीज स्टार्टिंग नाउ, Amazon प्राइम डेज 15 एंड 16 जुलाई। तो जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो तुरंत हेडलाइन में वो वर्ड्स ढूंढता है। तो ब्रेन क्या करेगा, वो वर्ड्स को सर्च करेगा हेडलाइंस में तुरंत, क्योंकि टाइम नहीं है, हेडलाइंस पढ़ते हैं हम, हेडलाइंस को भी स्कैन करते हैं। तो हेडलाइंस में भी वो 3-4 वर्ड्स हम पहले स्कैन कर लेते हैं जो हमारे काम के। थर्ड फंक्शन ऑफ द हेडलाइन, डिलीवरिंग अ कंप्लीट मैसेज। अब देखो एक हेडलाइन ऐसी भी होती है जिसमें पूरा का पूरा मैसेज डिलीवर हो जाता है। लेट मी रीड द एग्जांपल्स एंड देन यू कैन टॉक अबाउट। 4 आउट ऑफ 5 रीडर्स विल रीड द हेडलाइन एंड स्किप द रेस्ट ऑफ द एड, एज वी सॉ। 20 दैट इज 80% हो गया ये। 4 आउट ऑफ 5 का मतलब होता है मोर देन 80%। 80% रीडर्स विल ओनली सी द हेडलाइन एंड मूव ऑन, they will not even bother to see your ad also message and drawing the reader into body। अब ये फोर्थ फंक्शन ऑफ हेडलाइन। देखो some products don't need very catchy copy, they can only sell with a photo। for example liquor, fashion, soft drinks and a few other products, they can only be sold with attractive photo, attractive girl or otherwise any attractive photo, but powerful headline and minimum words। some of these products, देखो इसके ऐड पे कुछ लिखा रहता है कि मुझे बताओ। जॉनी वॉकर का ऐड आता है, लिकर के ऐड आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स के ऐड आता है, कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, राइट, कोका कोला मींस हैप्पीनेस। तो हमें पता है कोका कोला, उनको कुछ कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी 2 पेज की कॉपी नहीं लिखते वो लोग। तो सिर्फ एक आपने स्लोगन देखा, एक अच्छा सा कमर्शियल देखा 5 सेकंड का, यू सॉ द ब्रांड एम्बेसडर, यू सॉ द यू नो फॉर 40 years that coke means happiness, so you don't have to read the whole copy। coke is a worldwide known name, right? So some of these products have a very deep brand, some of these products to belong to such a domain कि जहाँ पे उनको कॉपी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो they can only easily sell it with an attractive photo। इवन परफ्यूम्स, फॉर एग्जांपल परफ्यूम्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब हम देखते हैं बेसिक हेडलाइन टाइप्स। 8 टाइप्स के हेडलाइन होते हैं, तो पहले मैं जस्ट नाम पढ़ लूंगा एंड आई जस्ट रीड द नेम्स एंड रीड द मीनिंग एंड देन वी विल सी सम एग्जांपल्स व्हिच विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो वन इज एक्चुअली डायरेक्ट हेडलाइंस। तो डायरेक्ट में क्या होता है, दे स्टेट प्रपोजिशन डायरेक्टली। प्रपोजिशन इज व्हाट, वैल्यू प्रपोजिशन। तो क्या बेच रहे हो, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज योर सर्विस, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सॉल्व फॉर द कस्टमर, व्हाट पेन आर यू गोइंग टू एलिविएट, राइट, व्हाट बेनिफिट आर यू गोइंग टू प्रोवाइड टू योर कस्टमर। ये प्रपोजिशन डायरेक्टली हेडलाइन में ही लिखा हुआ है, then that is called as a direct headline। Indirect headline is make a point in a roundabout। तो थोड़ा आप कंफ्यूज कर रहे हो यूजर को, अराउज कर रहे हो, होपिंग टू स्नैप अप अ जॉब, राइट। सम ऑफ दिस हेडलाइन हम सबके एग्जांपल देखने वाले हैं इन अ सेकंड, बट जस्ट अंडरस्टैंड टाइप्स फर्स्ट। सो डायरेक्ट हेडलाइंस, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट बताती है, इनडायरेक्ट में आपको घुमा फिरा के बताती है चीजें। न्यूज हेडलाइंस तो इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यूज वर्ड्स न्यू, इंट्रोड्यूसिंग, न्यूज में न्यू आता है, न्यू आपको अट्रैक्ट करता है। जो 7 वर्ड्स हमने देखे थे, न्यू, डिस्कवर, इट्स हियर, फ्री एंड सो ऑन। और न्यूज हेडलाइंस किस तरह की होती है, सनसनी केस हेडलाइंस होती है, सेंसेशनल, तो सेंसेशनल में लोग अटकते हैं। हाउ टू हेडलाइंस, ये भी बहुत कॉमन टॉपिक है, हम सब मार्केटिंग को अभी समझते हैं। सो वी नो व्हाट इज हाउ टू आर्टिकल। हाउ टू आर्टिकल मींस द आर्टिकल दैट टेल्स यू, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए, हाउ टू आर्टिकल्स। अभी हाउ टू पे ब्लॉग्स भी लिखते हैं बहुत सारे लोग। हाउ टू मतलब किसी भी चीज को कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप थ्योरी फॉर डूइंग एनीथिंग। हाउ टू चेंज बैटरीज ऑफ योर फोन, राइट, हाउ टू रीस्टार्ट व्हेन योर फोन इज हैंग, राइट, हाउ टू क्लीन द हाउस, हाउ टू रीड बुक्स, हाउ टू बिकम रिच इन 2 months, राइट। सो एवरीथिंग इज अ हाउ टू। तो हाउ टू इज ऑल्सो वेरी फेमस वर्ड फॉर दिस मार्केटिंग एंड कॉपीराइटिंग इंडस्ट्री। तो हाउ टू हेडलाइंस होती है, हाउ टू पे पिच करती है। ओके, लेट्स सी द रिमेनिंग 4 टाइप्स। क्वेश्चन हेडलाइंस, तो ये क्वेश्चन पूछती है, आर यू रिटायर्ड, इज योर इलेक्ट्रिक बिल टू हाई, so that was a question headline। and then command headlines, command आपको बताती है डायरेक्टली, it's like a military command, go and do this, you know, go and buy Hitachi now। reason why headlines, use 1 2 3, so these are like 7 जो हम जैसे शॉर्ट्स डालते हैं, 7 habits of highly effective people, right, 3 habits to become rich, 3 time saver habits for your day, right, 6 habits to glow your skin, 6 ways to make your skin glow। reason why, तो reason why में क्या आता है, bullet points, numbers and testimonial headlines। testimonial headlines by name it speaks for itself, where customer is talking about शाहरुख खान is doing some ad, right? or some other celebrity is doing some ad। तो हम celebrities को देखते हैं। testimonial can not only be a celebrity ad, but it could also be something, some other customer ad testimonial, as if spoken by the customer। I did this, I did that, और मुझे इतना फायदा हो गया, तो ये आप ad में चला रहे हो, so that is testimonial headline। अभी हम चलते हैं 4 यूज फॉर्मूला की तरफ। तो व्हाट इज द 4 यू फॉर्मूला फॉर राइटिंग इफेक्टिव हेडलाइंस। तो ये 4 यू आपको याद रखने हैं। अभी देखो आप लोग भी हेडलाइंस लिखते हो, या हेडलाइंस इतने सारे हमने डिकोड किए, तो अब हमें पता चल रहा है, अब हम ऐड देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे, फेसबुक पे देखेंगे, तो हमें तुरंत पता चलेगा, ये देखो ये स्पेसिफिक है, न्यू वर्ड यूज करके अट्रैक्ट कर रही है, इस हेडलाइन का पावर क्या है, इस हेडलाइन का स्वैग क्या है, तो हमें पता चल जाएगा बेस्ड ऑन ऑल दिस नॉलेज। सो यू आर ग्रेटली इक्विप्ड नाउ टू डिकोड हेडलाइंस। नाउ लेट्स लर्न दिस फॉर्मूला आल्सो इन योर आर्सेनल। तो आप एक अच्छे हेडलाइन राइटर बन पाओ, उसके लिए फॉर्मूला यू 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 विच इज अर्जेंट, यूनिक, अल्ट्रा स्पेसिफिक एंड यूजफुल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, लिख के रख सकते हैं। अर्जेंसी क्रिएट करता है, यूनिक, यूनिकनेस क्रिएट करता है, अल्ट्रा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक नहीं कहा, अल्ट्रा स्पेसिफिक का, एंड यूजफुल। ठीक है, व्हाट इज यूजफुल, ऑफर्स अ बेनिफिट। तो अर्जेंसी है, यूनिकनेस है, अल्ट्रा स्पेसिफिक है, यूजफुल है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। व्हेनेवर यू राइट हेडलाइंस यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, रेट योर हेडलाइंस यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑन ईच पॉइंट विद अ स्केल ऑफ 1 to 4। हम एक और टेक्निक देखेंगे प्रोड्यूस हेडलाइंस का, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं खुद को एज अ कॉपीराइटर। व्हाट आर द क्वेश्चंस वी आस्क, वन इज हु इज माय कस्टमर। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जैसे हमने देखा कि हम ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर आपको पता है मेरा कस्टमर वो है जो परेशान है, या वो है जो सिंगल लेडीज है,
सिंगल पेरेंट मॉम्स, या ऐसे मेरे कस्टमर हैं जो कपल है लेकिन सेपरेटेड है, या ऐसे मेरे कस्टमर हैं जो स्टूडेंट है लेकिन एग्जाम में फेल हो जाता है बार बार, या ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो यू नो व्हाट इज योर कस्टमर, सो योर हेडलाइन कैन टारगेट देम डायरेक्टली। सही है ना? हम ऐसा हेडलाइन बना सकते हैं ना जिसमें हम कस्टमर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने सेलेक्टेड ऑडियंस का देखा था ना, इज योर इलेक्ट्रिक बिल टू हाई, दिस इज फॉर रिच फोक्स ओनली, राइट, दिस इज फॉर मेंटल स्ट्रेस फोक्स ओनली, हम लिख सकते हैं ना? So I'm just giving different examples for you to think. So one question is, four key questions you should remember. One is, who is my customer? Second is, what are the important features of the product? Okay. Third is, which features do competing products lack? And fourth is, why will the customer want to buy? This is the need, ये curiosity, ये urgency, या फिर कैसे उसको कॉल टू एक्शन लेने के लिए बोलना है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। चार तरह के क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है जब आप हेडलाइंस लिखते हो या कॉपी लिखते हो, सेल्स कॉपी। सो यू कैन यूज एनी ऑफ दीज टेक्निक्स। वन टेक्निक इज फॉर यू, जो हमने अभी देख लिया। सेकंड टेक्निक इज दिस फोर क्वेश्चन, कस्टमर कौन है, प्रोडक्ट फीचर्स क्या है, कॉम्पिटिटर्स के पास क्या नहीं है इनमें से, और कस्टमर क्यों खरीदना चाहेगा, तो उसको कैसे अराउज करोगे, उसको कैसे अट्रैक्ट करोगे, ग्रैब करोगे। ये चार चीजें अगर आपकी हेडलाइन फोकस कर लोगे, आपकी हेडलाइन से ये चार चीजें कवर कर लोगे, देन योर हेडलाइन इज फाउंड टू बी लाइक क्लोज टू गुड, क्लोज टू एप्लीकेबल। ओके, ग्रेट। सो दिस इज अनदर टेक्निक इन योर आर्सेनल टू कीप इन माइंड। अब बहुत सारे और भी टिप्स हैं, बट लेट्स सी सम मोर। मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, देन मिक्स एंड मैच द वर्ड टू कम अप विद 8 to 10 हेडलाइंस। ये और एक अच्छा तरीका है, देखो हेडलाइन लिखने। तो आप क्या करोगे, जैसे आपको हेडलाइन बनाना, फॉर एग्जांपल यू वांट टू क्रिएट अ हेडलाइन फॉर अवर हीलिंग प्रोडक्ट, तो व्हाट यू विल डू, सो फॉर दैट हीलिंग प्रोडक्ट यू विल मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द फीचर्स दैट इट हैज। तो क्या क्या लिखोगे, इससे ये होता है, इससे ये होता है, डिस्टेंस होता है, सर दर्द में हम दे सकते हैं, क्रोनिक में दे सकते हैं, कोई पेशेंट है उसको दे सकते हैं, है ना, डॉक्टर के लिए ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, कंपेयर टू एलोपैथी इट्स एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी। देन व्हाट आर द अदर थिंग्स, यू फील बेटर, यू फील सेंसेशन, टिंगलिंग, टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, टॉक्सिन रिमूवल। तो ये सारे जो हमारे प्रोडक्ट के इर्द गिर्द आसपास की जो भी जितने भी फीचर्स हैं, रीजंस हैं, वो सब एक जगह पे हम वर्ड्स में लिख लेते हैं। फिर जैसे देखो ये कितना अच्छा फोटो दिया है यहाँ पे, कि न्यूज़पेपर में कैसे अलग अलग वर्ड काट लिए, उसको मिक्स एंड मैच करके आपने नए सेंटेंस बना। सो दिस इज अ वेरी क्रिएटिव टिप ऑल्सो। इससे क्या होगा, यू विल कम अप विद अ लॉट ऑफ अट्रैक्टिव आइडियाज टू, देखो पैनिकिंग ले ऑफ्स इन हेल्थ केयर। तो ये देखो यहाँ पे जो फोटो में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, न्यूज, फियर, पैनिकिंग, हेल्थ केयर, अनसर्टेनिटी। तो ऐसे आप बना सकते हो, पैनिकिंग ले ऑफ्स इन हेल्थ केयर, वी हैव द आंसर। तो इस तरह का कुछ हेडलाइन फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड वर्ड्स इकट्ठे करते हैं, कीवर्ड्स, नॉट वर्ड्स लाइक आर्टिकल्स, ए एन द कैन, ये वाले वर्ड्स नहीं, कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच आर रिलेवेंट टू द प्रोडक्ट और सर्विस। उसको हम मिला जुला के एक वो बनाते हैं, एक हेडलाइन बनाते हैं। मल्टीपल 8 to 10 हेडलाइंस वी क्रिएट एज अ कॉपीराइटर, एंड देन सम आर बाउंड टू बी गुड, मे बी नॉट डायरेक्टली यूजेबल, बट यू कैन फाइन ट्यून देम फर्दर। सो दिस इज द ग्रेट बोनस टिप हाउ टू राइट हेडलाइंस। ठीक है, तो जब हेडलाइन लिखोगे तो ये कुछ चीजें आप देखोगे। डज द हेडलाइन प्रॉमिस अ क्लियर रिवॉर्ड, इज इट क्लियर एंड डायरेक्ट, तो डायरेक्ट टाइप के हमने देखे थे। इज इट स्पेसिफिक, तो अल्ट्रा स्पेसिफिक के बारे में भी हमने पढ़ा। डज इट रिलेट लॉजिकली टू द प्रोडक्ट, डज इट अराउज क्यूरियोसिटी, इज द ब्रांड नेम मेंशन्ड इन द हेडलाइन। तो ये भी एक टेक्निक होती है ब्रांड नेम यूज करने की। हिताची जैसे हमने देखा था, हिताची एसी वाला जो ऐड था, तो उसमें हिताची यूज किया है, राइट। कोलगेट वाले ने कोलगेट यूज किया है, तो ब्रांड नेम भी था उसमें, वी मिस दैट पॉइंट देयर। डज द हेडलाइन रीच आउट एंड ग्रैब योर अटेंशन, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। डज द हेडलाइन यू नो डज द हेडलाइन एंड विजुअल वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ सेलिंग कंसेप्ट, ओके। डज द हेडलाइन सेलेक्ट द ऑडियंस, is the advertiser's name mentioned, okay. So some of these things will help you give you more tips what to avoid। तो कुछ सेंस भी होते हैं हेडलाइंस में, क्या अवॉइड करना चाहिए। ब्लाइंड हेडलाइंस आपको अवॉइड करना है। लेट्स टॉक अबाउट दिस इन अ सेकंड। अवॉइड इररिलेवेंट वर्ड प्ले, पन्स, गिमिक्स अनलेस रिलेवेंट। अवॉइड नेगेटिव्स। और दूसरा मतलब हुआ कि हेडलाइन ब्लाइंड है। देखो अभी हमने जो पूरा सेशन पढ़ा हेडलाइंस का, तो उसमें हमने देखा कि हेडलाइंस आर वेरी पावरफुल एंड दे नीड टू सर्व अ लॉट ऑफ purposes. They could be direct, indirect, ask questions. But in any case, they are giving you some information. They are stating the offer. Blind headline means that don't tell you anything at all. There is no offer. There is no direct. There is no curiosity. तो जब तक आप उसकी पूरी कहानी नहीं पढ़ोगे, कॉपी नहीं पढ़ोगे पूरी, तब तक पता नहीं चलेगा वो हेडलाइन क्या कर रही है। सो अवॉइड सच हेडलाइंस। तो कभी ऐसा हेडलाइन हम लिखेंगे कि विच इज कम्प्लीटली ब्लाइंड, जो इनमें से कुछ भी रूल फॉलो नहीं कर रही है, देन इट्स अ ब्लाइंड हेडलाइन, देन डोंट इवन यूज इट, स्क्रैच इट अवे एंड यूज दीस टेक्निक्स टू राइट समथिंग गुड। सेकंड पॉइंट इज अवॉइड इररिलेवेंट वर्ड प्ले, पन्स, गिमिक्स अनलेस रिलेवेंट, ठीक है। तो पन राइमिंग वर्ड होते हैं टू गिव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वर्ड प्ले होता है, वर्ड के साथ राइमिंग किया जाता है, गिमिक्स होते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए बोला गया, बिकॉज नॉट ऑल पीपल गेट इट राइट। एक्चुअली पन्स आर वेरी गुड, ठीक है, पन्स राइमिंग्स अच्छे लगते हैं पढ़ने में, लेकिन नॉट ऑलवेज यू विल गेट देम राइट। सो यू शुड यूज सच काइंड ऑफ टैक्टिक्स एंड गिमिक्स ओनली व्हेन यू आर वेरी गुड विद देम एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट योर हेडलाइन इज रियली वर्किंग। नहीं तो पन यूज करोगे हेडलाइन में सिर्फ, और फिर वर्क नहीं होगा, ठीक है। सो डोंट यूज सच टैक्टिक्स अनलेस यू आर से नो टू इंस्टेंट हायरिंग। तो ठीक है, मतलब पॉजिटिव बेनिफिट होगा उसका, लेकिन नो यूज किया है, तो उसी को कैसे बताएंगे, 100% सोडियम फ्री सॉल्ट, राइट। गुड हायरिंग इज द की, और लेट्स से डेलिबरेट हायरिंग इज द की टू गुड हायरिंग। तो इस तरह से बोलो, उसी चीज को पॉजिटिव में फ्रेम करके बोलो। नेगेटिव हेडलाइंस मत यूज करो, नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं करते हैं लोगों को, ठीक है। एंड वर्ड प्ले तब करो व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट, एंड ब्लाइंड हेडलाइन तो यूज ही नहीं करना कभी। ब्लाइंड मतलब कुछ ब्लाइंड ही है, कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा, हेडलाइन पढ़ के कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने कितने सारे अच्छे एग्जांपल्स देखे दैट वी कुड रेट 3 on 4, 4 on 4 एंड सो। तो इस तरह के यूज करो, अप्लाई दीस टेक्निक्स।
ठीक है, what kind of techniques? Use for you formula. Ask those questions about the customer, the product, the features, and the why. Okay, apply the types of headlines. Direct है, indirect है, question है, stating है, reason why, complete answer, and so on and so forth. Okay? Or there are a lot of other things also that your headlines can do. Like it could tie into the current events. It could create a new invention or technology. जैसे polarized oil का हमने देखा. It could use numbers or statistics, right? It could promise the user. It could make a recommendation. It could tell a story, make a comparison, use a testable. कुछ तो relevant डालना चाहिए. Stress your guarantee. State the price directly in the offer. है ना? It could be an exclusive offer. It could be promise to reveal a secret. It could be arousing readers curiosity or give a good news at a time element. तो बहुत सारे तरीके के एक्चुअली होते हैं, लेकिन ये इनमें से कोई ना कोई पर्पस सर्व होना चाहिए. इट शुडंट बी जस्ट ब्लाइंड और नेगेटिव और जस्ट अ वर्ड प्ले कि वर्ड प्ले लिख के हम खुश हो गए और हमको लगेगा ये चल जाएगा. वर्ड प्लेज आर डिफिकल्ट टू गेट राइट. ओके, सो विद दिस यू कैन गो एंड राइट सम ग्रेट हेडलाइंस नाउ. You can also start decoding.